नेमत के बागों में एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे। शराब लतीफ के जाम का उनमें दौर चल रहा होगा जो रंग की सफेद और पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी। न उससे दर्द सर हो और न वो उससे बहके। और उनके पास हूरें होंगी जो निगाहें नीची रखती होंगी और आंखें बड़ी बड़ी, गोया वो गर्दो गुबार से महफूज अंडे हो। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे। एक कहने वाला उनमें से कहेगा कि मेरा एक साथी था जो कहता था कि भला तुम भी ऐसी बातों की तस्दीक करने वालों में हो। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या हमको बदला मिलेगा? अल्लाह कहेगा कि भला तुम उसे झांक कर देखना चाहते हो। फिर वो झांकेगा तो उसको बीच दोजख में देखेगा। कहेगा कि अल्लाह की कसम, तू तो मुझे भी हलाक करने लगा था, और अगर मेरे परवरदिगार की मेहरबानी न होती तो मैं भी उनमें होता जो अजाब में हाजिर किए गए हैं। तो क्या वाकई अब हम मरने वाले नहीं? हाँ, जो पहली बार मरना था सो मर चुके और हमें अजाब भी नहीं होने का। बेशक यही तो बड़ी कामयाबी है। ऐसी ही नेमतों के लिए अमल करने वालों को अमल करने चाहिए। भला ये मेहमानी अच्छी है या थूहर का दरख्त? हमने उसको जालिमों के लिए बला बनाया हुआ है। वो एक दरख्त है कि जहन्नम की तह में उगेगा। उसके खोशे ऐसे होंगे जैसे शैतानों के सर। सो वो उसी में से खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर उस खाने के साथ उनको खौलता हुआ पानी मिलाकर दिया जाएगा। फिर उनको दोज़ख की तरफ लौटाया जाएगा। उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह ही पाया था, सो वो उन्हीं के पीछे दौड़े चले जाते थे। और उनसे पेशतर बहुत से पहले लोग भी गुमराह हो गए थे, और हमने उनमें खबरदार करने वाले भेजे। सो देख लो जिनको खबरदार किया गया था उनका अंजाम कैसा हुआ। हाँ, अल्लाह के चुने हुए बंदों का अंजाम बहुत अच्छा होता है। और हमको नूह ने पुकारा, सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं। और हमने उनको और उनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से नजात दी, और उनकी औलाद ही को हमने बाकी रहने वाला बना दिया। और हमने पीछे आने वालों में उनका जिक्र जमील बाकी रखा, यानी तमाम जहानों में कि नूह पर सलाम हो। नेकूकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। फिर हमने दूसरों को डुबो दिया, और उन्हीं के पैरों में इब्राहिम थे जब वो अपने परवरदिगार के पास ऐब से पाक दिल लेकर आए। जब उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि तुम किन चीजों को पूजते हो, क्यों अपनी तरफ से घड़ कर अल्लाह के सिवा और माबूदों के तालिब हो? भला परवरदिगार आलम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नजर की, फिर कहा मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। तब वो लोग उनसे पीठ फेर कर चले गए। फिर इब्राहिम उनके माबूदों की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है? तुम बोलते नहीं? फिर उनको दाहिने हाथ से मारना और तोड़ना शुरू किया। फिर वो लोग उनके पास दौड़े हुए आए। इब्राहिम ने कहा कि तुम ऐसी चीजों को क्यों पूजते हो जिनको खुद तराशते हो, हालांकि तुमको और जो तुम बनाते हो उसको अल्लाह ही ने पैदा किया है। वो कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर इसको आग के ढेर में डाल दो। गरज उन्होंने इनके साथ एक चाल चलनी चाहिए, और हमने उन्हीं को ज़ेर कर दिया। और इब्राहिम बोले कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ऐ परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा जो सादतमंदों में से हो। तो हमने उनको एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। जब वो उनके साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुमको ज़बह कर रहा हूँ, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या इरादा है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाइएगा। इस तरह जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये खुली आजमाइश थी, और हमने कुर्बानी के एक बड़े जानवर से उनका यानी इस्माइल का फिदिया दिया। और पीछे आने वालों में हमने इब्राहिम का जिक्र खैर बाकी रखा कि इब्राहिम पर सलाम हो। नेकुकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं।